जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SPM क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया उसी तरह जो पहले क्लास में बताया गया था रिवीजन के लिए, जिसमें से बताया गया इस चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है और AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें, मतलब sin A का मान निकालना है, cos A का मान निकालना है, इसी तरह sin C का मान निकालना है और sin cos C का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि जो जो दिया है डाटा उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख लिया जाए। आगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि AB का मान जो दिया है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है और कोण B जो है वो क्या है, समकोण। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लिखा जाए, मिटाते हैं, आगे बनाएंगे। इसमें क्या क्या पूछा गया, sin A cos A sin C और cos C, ये दोनों को पूछा गया है पहला में, ये दूसरा नंबर में। इसको इधर सॉल्व करते हैं, मिटाने के लिए उधर लिखा गया है। तो चलते हैं हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे, क्वेश्चन आसान है कि लिख लिए होंगे आप। चलिए, इसमें बताया गया है, अब लिखते हैं इसको सॉल्व में कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बना दिए। आप त्रिभुज ABC जो बनाते हैं हम लोग, तो कोण B जो है क्या होना चाहिए, समकोण, मतलब A मानते हैं, इसको B मानते हैं, C मानते हैं, समकोण त्रिभुज में हो गया कोण B समकोण। अब इसमें देखा जाए कि हमको क्या क्या दिया है डाटा से। तो AB का मान, AB ये लाइन का नाम क्या है, AB, इसका कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब BC का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो बचा क्या AC, तो AC आप इसको कह सकते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो क्या निकालना हमको, अब हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना तो कौन सा प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब कर्ण निकाला, तो कर्ण का क्या होता है, थ्योरम होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसमें देखा जाए कि लंब का मान कितना है 24 का स्क्वायर और आधार का मान क्या 7 का स्क्वायर है। इसमें इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या बताया जाता है कि 24 का कितना होता है 576 प्लस 7 का क्या आता है 49 आता है। अब इसको यहाँ पे बनाते हैं कि कर्ण बराबर अब कितना आया, इसको ऐड करते हैं 576 प्लस 49 को, तो आता है कितना 15 का 5 हाफ में 1, 11, 12 का 2 हाफ में 1, 5 पर 6, कितना आता है 625। तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का है, मतलब कर्ण बराबर क्या है 25 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अब पूछा जाता है क्या, इसको बना लीजिए। अब इसमें देखा जाए कि पहला पूछा गया आपको कि sin A और cos A का मान, तो पहले sin A का निकालते हैं। तो sin A का क्या होता है
साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण का लंब का मान देखा है ए पे, अब ये देखना ए पे, तो लंब ये हो गया 7, अब कर्ण कितना 25 है, तो 25 है। अब इसी तरह देखा जाए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 24 और कर्ण कितना है 25 है। ये दो निकला एक का आंसर। अब देखा जाए साइन सी पे, यदि ए पूछा था तब कर्ण ये बना, लंब ये बना था। अब दूसरा में बोल दिया है कि साइन सी और कॉस सी, मतलब सी पर देख रहा है, तो साइन सी के मतलब इसका सामने वाला क्या हो गया लंब हुआ ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग कि साइन सी, तो साइन सी का क्या होता है साइन सी, फिर इसी तरह लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन सी के अनुसार देखा जाए तो साइन सी लंब ये बना, तो लंब का मान 24 और कर्ण का मान 25। एक ये आया। दूसरा है cos सी का क्या होगा, cos सी बराबर होता है, तो देखा जाए इसमें cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण में क्या है, तो आधार बटा ये बना 7 और कर्ण क्या बना 25। ये हो गया दूसरा का आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी बताए थे पहले में। चलिए इसको उतार लीजिए। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि आकृति 8.13 में, मतलब एक फिगर दिया है, इसमें बताया गया है कि 10p माइनस कोट r का 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। जो इसमें फिगर में दिया हुआ है, मान डाटा दिया है एक का निकालना को। अब इस फिगर के अनुसार बताया जाए कि मान मेरा ये मान किसका निकालना है, तो ये आधार का निकाला जाएगा कि लंब दिया है, कर्ण दिया है, बचा आधार। तो इसके अनुसार हम लोग पहले बनाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या है कि आप निकालना आधार, तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। आधार का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इसमें कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का होल स्क्वायर प्लस लंब का कितना है 12 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए कि 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 और इसका कितना आता है 144। अब इसको सॉल्व किया जाए, मतलब एडिशन, सॉरी इसमें गलती होगी, सॉरी इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस, सॉरी। चलिए इसको क्या करते हैं कि अब हम लोग घटाते हैं, तो घटाने कितना आएगा, ये आएगा आपका 5, इधर 9 में से 4 गया 5 बचा। अब 16 में से 14 चला गया 2 बचा, मतलब 15 ये किसका है 25 जो है, ये 25 जो है किसका स्क्वायर है, ये 5 का है, मतलब ये किसका है, ये आधार का मान आया, आधार का कितना 5 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, अब आती है, जैसे बोला जाता है अब खेल शुरू होता है, ये तो सभी में प्रोसेस चलेगा, यहां से मेन होता है। अब देखा जाए कि अब हमको पूछा क्या गया है, तो पूछा क्या है कि 10p माइनस cot r, ठीक है। अब पहले चलते हम लोग एंगल P पे। यदि P पे गए तो ये मेरा सामने वाला लंब बनेगा। पहले इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, इसका क्या होता है आधार बटा लंब। इसको सेट कर दिया जाए। लंब अब देखा जाए कि यदि P यहाँ पे है तो इसका सामने वाला अपोजिट वाला साइड क्या होता है लंब होता है,
5 है, इसके अनुसार p के अनुसार चल रहे हैं, तो इसका आधार बन जाएगा 12 माइनस का माइनस। अब देखा जाए कि यदि हम p लिए दिए हो गया, लेकिन अगला क्या पूछा है r के बारे में, तो r के आप लोग इस तरह नहीं कीजिएगा, समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ठीक है। अब r पे यदि लेते हैं जिसके सामने वाला क्या होगा, लंब बनेगा। अब लंब का मान कितना आ गया 12 और आधार क्या बन गया 5, तो आधार का मान 5 बना और लंब का मान 12 बना। अब देखा जाए ये प्लस में ये माइनस में ये क्या हो गया, आपस में कट गया, कितना बचा 0, ये हुआ इसका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इस चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 3/4 है, तो इसमें बताया जाता है कि sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसमें तो दे दिया मेन फंडा, हमको ये जरूरी है, यदि ये मिल गया इससे एक निकाल लेंगे। इसमें देखा जाए क्या निकालना है, लंब दिया है, कर्ण दिया, क्या निकालना, आधार निकालना है। यदि आधार निकालना तो ये दोनों को सेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि दिया क्या गया है, दिया गया है कि क्या है, sin a बराबर 3/4 है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान 4 है, तो इसी के अनुसार एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ए यहां ले लेते हैं, बी सी, ठीक है। तो यदि ए यहां, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो इसका मान 3 और कर्ण का मान 4 होगा। बचा आधार, तो आधार किससे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें देखा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया है, निकालना हमको आधार, तो आधार का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। बनाइए इसको, तब तक हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, बनाइए। स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के डर जाता है, सर नहीं बना है, बनेगा क्यों नहीं, वो अपना बेस को सबसे बेसिक क्लास में किया ही नहीं है। बात इससे कि क्वेश्चन सब वही है, यदि बेस, यदि इसका इस चैप्टर का बेस यदि समझ जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बार बार हम बोलते हैं कि इस चैप्टर को बनाने से पहले इसके जो पिछले का क्लास जो बताया गया उसको ध्यान से पढ़ लिया जाए, उसको लिख कर रिवीजन किया जाए, फॉर्मूला को याद कर लिया जाए, तो इस चैप्टर का जितना सारा क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा। और जो भी क्वेश्चन है सब इसके बेसिक फॉर्मूला पे ही डिपेंड है। यदि ये चैप्टर नंबर 8 को यदि हम पढ़ते हैं, यदि सही से पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 को भी सही से पढ़ पाते हैं। यदि इसको खत्म हुआ तो मतलब ये भी खत्म हो गया। मतलब एक
एक मिलेगा और एक बाय वन गेट वन फ्री, एक टाइप से बोला जाता है बाय वन गेट वन फ्री। यदि एक को हम सही से पढ़ लेते हैं तो दूसरा मेरा किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ही संबंधित अगला चैप्टर भी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं लोग। इसमें कर्म का मान कितना है, इसमें देखा जाए कर्म का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर देंगे। और आधार लंब का मान कितना है, इसमें देखा जाए लंब का मान 3 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 आता है। इसको आगे सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, रूट अंडर 7 आएगा। तो मतलब आधार का मान कितना है, रूट अंडर 7। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इसमें देखा जाए जब ये हो गया तो लिखते हैं अब क्या करना है कि cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। तो cos a बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला को लिखिए, आधार बटा कर्म। तो आधार का मान इसमें a के अनुसार सकते हैं, तो a के अनुसार ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो आधार का मान कितना, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7। और कर्म का मान कितना है 4, एक हुआ। और दूसरा पूछा गया है tan a, तो tan a, अब tan a का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला कि लंब बटा आधार का स्क्वायर, आधार लंब बटा आधार। तो लंब का मान a के अनुसार देखा जाए, लंब का मान ये हो गया 3, तो 3 लिखते हैं। आधार का मान क्या हो गया, रूट अंडर 7 हो गया। ये होता है आपका आंसर। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल SBM क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।